जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है परीक्षा अध्ययन 2.0 के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट की परीक्षा नज़दीक आ चुकी है, तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 17 जनवरी 2023 को जो पेपर फर्स्ट हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लैंडस्केप मोड पर करके देखिए ताकि आपको वीडियो स्पष्ट दिखाई दे। अगर हमारी आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उनको जा कर के देख सकते हैं। उससे आपको ज़रूर थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाएगा। आइए चलते प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि विदाउट रिपीटिंग द डिजिट, यहाँ पर 0, 3, 5 दिया गया है, यानी कि अंकों 0, 3 और 5 दिए गए हैं। इनकी पुनरावृत्ति किए बिना 3 अंकों के उपयोग से 3 अंकों की कितनी भिन्न भिन्न संख्याएं बनाई जा सकती हैं। यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक संख्या 0 दी गई है, दूसरी आपको 3 दी गई है और उसके बाद आपको एक 5 दी गई है। अब इन संख्याओं के योग से आपको बनानी है संख्याएं, लेकिन कोई भी संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन दे रखी है। तो भैया 0 तो पहले स्थान पर आ नहीं सकता है, क्योंकि अगर 0 पहले स्थान पर आएगा तो उसका कोई महत्व होता नहीं है। तो जो संख्या बनेगी वो केवल 2 अंकों की रह जाएगी, यानी कि 0 की वैल्यू तो फिक्स हो चुकी है। या तो 0 दूसरे पर आएगा या उसके बाद आएगा, पहले स्थान पर तो आ नहीं सकता है। तो अगर हम सबसे बड़ी संख्या बनाएं तो मैंने बताया कि बड़ी संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी संख्या, उसके बाद उससे छोटी। तो पहली संख्या क्या बन जाएगी, हमारे पास बन जाएगी 530। अगर 5 और 3 के क्रम बदल दें, 3 को आगे कर दें, 5 को पीछे कर दें, तो क्या बन जाएगी, दूसरी संख्या बन जाएगी। उसके बाद अगर 0 को दोनों बीच में ले लें, क्योंकि 0 को सबसे पीछे भी रखा जा सकता है और 0 को बीच में भी रख सकते हैं, बस आगे नहीं रख सकते हैं। तो अगर 530 थी तो 530 को क्या करें, 0 आगे कर लें, 3 पीछे कर लें, तो 503 बन जाएगी। इसमें बात करें तो इसमें भी 0 कर लेते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी, 305 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 0, 3 और 5 के सहयोग से हमने बनाई कितनी, 4 संख्याएँ। तो इस प्रकार ये 4 संख्याएँ बनाई जा सकती हैं। तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा विकल्प 4 सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन द नंबर 10467 10467 विच डिजिट हैज़ द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू। ये आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या में किसका स्थान सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सबसे बाद में होगा उसका स्थानीय मान भी सबसे ज़्यादा होगा, अगर 0 को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि 0 की तो किसी भी स्थान पर हो उसकी वैल्यू 0 ही रहती है। तो यहाँ अगर देखें तो हमको दिया गया 10,467। अगर इसकी प्लेस वैल्यू करेंगे 7 की, 7 ही आएगी। 6 की करेंगे तो प्लेस वैल्यू निकालते कैसे हैं, जो अंक होता है उस अंक को लिखते हैं और उस अंक के बाद कितने अंक हैं उसको लिख लेते हैं, बस पता चल जाता है कितना है। तो 6 लिख लिया और 6 के बाद कितने अंक हैं, एक अंक 7 है तो उसके लिए एक 0 बढ़ा दिया, 60 हो गया। 4 की बात करें तो 4 के बाद कितने अंक हो गए, एक 6 हो गया, एक 7 हो गया, 2 अंक हो गए तो 2 0 बढ़ा देंगे। और 0 है तो 0 की तो 0 ही रहेगी और बचा ये 1। तो 1 के बाद कितने अंक हो गए डिजिट, आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास 4 अंक हो गए, तो इसके पीछे लगेंगे 4 अंक। तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आ गई, 1 की आ गई। तो विकल्प जो तीसरा वही सही आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत आपको है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, कि 20 लीटर दूध को किसी स्कूल के सभी विद्यार्थियों में समान रूप से वितरित कर दिया गया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 1/4 लीटर दूध मिलता है तो उस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको फाइंड करने हैं। तो आप बताइए 20 लीटर दूध कितना था, टोटल 20 लीटर था, इसको किसको किसको देना था, प्रत्येक विद्यार्थी को देना था। तो मैं मान लेता हूँ कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, विद्यार्थियों की संख्या मैंने मान ली n है। तो अगर विद्यार्थियों की संख्या n है और सबको मिलता कितना कितना है, 1/4 4 लीटर, तो n को अगर 1/4 से गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, टोटल मात्रा मिल जाएगी दूध की। जैसे कि आप समझिए, जैसे कि एक घर में 2 बच्चे हैं और सबको
2-2 लीटर दूध मिलता है, दोनों को 2-2 लीटर दूध मिला, तो कितना दूध हुआ? 2 दूनी 4 लीटर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पर आपने क्या किया, गुणा किया कि नहीं किया? ये हो गई लड़कों की संख्या, बालकों की संख्या, और ये कितना मिलता था 2-2 लीटर, तो कुल मिलाकर के कितना हो गया, गुणा करना पड़ा, जिससे पता चल गया कि कितना लीटर दूध दोनों को मिला। इसी प्रकार मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, इसकी संख्या n मान ली। अब अगर कुल विद्यार्थियों की संख्या n है और प्रत्येक विद्यार्थी को 1/4 लीटर दूध क्या है, मिल रहा है, तो विद्यार्थियों की संख्या को जब प्रत्येक विद्यार्थी को जितना दूध मिला है उससे गुणा कर देंगे तो कुल दूध की मात्रा निकल कर आ जाएगी। जब n को गुणा करेंगे 1/4 से तो कुल दूध की मात्रा आ जाएगी, लेकिन कुल दूध की मात्रा उन्होंने दे रखी है कितनी, 20 दे रखी है, तो ये 20 लीटर की हो जाएगी बराबर। अब यहाँ से अगर n की वैल्यू निकालेंगे तो 4 उधर गुणे में जाएगा और 20 चौको 80 हो जाएगा, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। तो जो है तीसरा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। या तो आप ऐसे करिए, या आप क्या करिए, आप सीधे 20 को क्या करिए, 1/4 से भाग कर दीजिए। 1/4 से भाग कर देंगे तो भिन्न ऊपर जाएगी 1/4, तो उलट करके 4/1 हो जाएगी, और गुणा करके कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। या आप औरली करना चाहें तो क्या करें, इसको क्या करें, 4 को 20 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत आपको है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि हाउ मेनी ट्विन प्राइम्स आर देयर बिटवीन 1 and 50, यानी कि 1 से 50 तक में कितने ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। तो मैंने आपको ये प्रश्न कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि ये प्रश्न आपका सीटेट का सबसे फेवरेट प्रश्न में से एक प्रश्न हो चुका है। हर शिफ्ट में इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या तो 1 से 100 तक पूछा जाता है, या तो 1 से 50 तक पूछा गया है, या फिर 51 से 100 तक पूछा गया है। तीनों प्रकार से ये प्रश्न आपके एग्जाम्स में 2022-23 वाले में सब शिफ्ट में लगभग मुझे लग रहा है इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया है। तो इसको आप समझ लीजिए, हमने पिछले जितने भी सेशन करे हैं उनमें सब में इस प्रकार का एक क्वेश्चन था, और उसको हमने अच्छे से डिस्कस भी किया हुआ है। लेकिन इसका उत्तर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 से 50 तक अगर हम करेंगे तो 1 से 50 तक जो ट्विन प्राइम्स होती हैं, ट्विन प्राइम TP, वो कितनी होती हैं, वो हो जाती हैं 6। अब इसको हमने नोट कर लिया है पिछले में, और आप चाहें तो उनको देख सकते हैं, और होमवर्क है आपके लिए, आप उनको देखिए कि ट्विन प्राइम कौन सी होती हैं। ट्विन प्राइम वो होती हैं जिनके बीच का अंतर 2 होता है। तो लिख कर देखिएगा, अगर नहीं आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन को आप समझिएगा ज़रा, इस क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्वेश्चन में लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन एंड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज। जैसे कि मान लिया मेरे पास क्या है, ये एक रोटी थी, एक रोटी को हमने क्या किया, 4 भागों में बांट दिया, तो उसका एक हिस्सा मैंने किसी को दे दिया। मान लिया टोटल कितना, टोटल वैल्यू कितनी, 4, क्योंकि पूरी रोटी कितनी है, 4 खंडों के बराबर, तो टोटल वैल्यू नीचे रखते हैं, और दिया कितना, 1, तो ये क्या हो गई, 1/4 हो गई। और 1/4 क्या हो गई, ये हो गई एक प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या हो गई, प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उचित भिन्न। लेकिन मान लिया एक रोटी थी और एक रोटी और थी। अब इसने क्या करा, इस पूरी को तो ले ही लिया, जैसे मेरी वाली रोटी को, और उसमें से क्या करा, इसका थोड़ा भाग ले लिया, इसका भी ले लिया। तो क्या ले लिया, एक तो इसने ले ही लिया पूरा पूरा, और साथ में क्या करा, इसका भी एक हिस्सा ले लिया 4 में से। तो कितना हो जाएगा, एक तो पूरा पूरा ये ले लिया, और दूसरी में से भी एक भाग ले लिया, तो कितना ले लिया, 1 से 1/4। तो 1 + 1/4 को जोड़ेंगे तो 1 से 1/4 आ जाएगा। प्लस का चिन्ह हटा दो, दोनों को सटा दो, तो 1 से 1/4 ऐसे भी जुड़ जाएगा। जब भिन्न में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी 5/4। तो ये क्या हो गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कहने का मतलब जब अंश छोटा हो हर बड़ा हो तो उचित भिन्न बनती है, और जो अंश बड़ा हो जाए हर छोटा हो जाए तब बनती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बनती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है। तो ये बात आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी। अब अच्छा, इसने कहा है, अब कॉन्सेप्ट पर आते हैं। इसने कहा कि एक उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक विषम भिन्न। अनुचित भिन्न को विषम भिन्न भी कहते हैं, विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं। तो इन दोनों का अगर गुणनफल किया जाए तो क्या आएगा, तो मैं मान लेता हूँ कि एक हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, एक उचित भिन्न हमने क्या मान ली, 1/2 मान ली, जिसमें अंश छोटा है हर बड़ा है।
अच्छा ठीक है, अब इसका गुणा किससे करा गया, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दें तो कितना आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसमें देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे पहले में एक ऊपर अंश छोटा है हर बड़ा है, तो क्या बन गई, उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। और जब हमने इसको उल्टा कर दिया 2/1 कर दिया तो अंश जो हो गया न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो अब ये इम्प्रॉपर या विषम भिन्न बन गई। अब इन दोनों का गुणा किया तो देखिए कितना आएगा, 2 से 2 कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1, जो कि किससे बड़ा है। आप देखिए भाई 1/2 का मान कितना होता है, 0.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और 2/1 का मान 2 ही होगा, और इन दोनों को जब हमने गुणा किया है तो कितना आया है, 1 आया है। तो दोनों का गुणनफल क्या है, देखिए जो अनुचित भिन्न है यानी जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उससे छोटा आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि अनुचित भिन्न जो थी वो कितनी 2 थी, और जो गुणनफल आया 1 आया है, 2 से छोटा है। लेकिन जो उचित भिन्न है उससे क्या है, उससे तो भैया बड़ा है। तो अब आपको देखना है कि इसमें से कौन सा विकल्प संतुष्ट हो रहा है। उचित भिन्न और विषम भिन्न दोनों से बड़ा होता है, तो दोनों से तो बड़ा नहीं हुआ, गुणनफल क्या हो गया, 1 से बड़ा हो गया, उचित भिन्न से बड़ा हो गया, लेकिन अनुचित भिन्न से छोटा हो गया जो गुणनफल आया है। तो पहला विकल्प तो गलत हो गया। दूसरा विकल्प, उचित भिन्न और विषम भिन्न दोनों से छोटा होता है। अब दोनों से छोटा तो है नहीं, 1 से छोटा 1 से बड़ा है, उचित भिन्न से बड़ा है। हाँ ये देखिए, आप देखिए उचित भिन्न कितनी थी, 1/2 थी, और 1/2 का मान कितना आया, 0.5 आया, जिससे कि ये क्या है, गुणनफल जो आया बड़ा है, और विषम भिन्न से क्या है, छोटा है। तो यही तीसरा वाला जो है ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो यही विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तो मैं तो इसका आंसर ही उत्तर बता दूंगा, इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा, 10,999, क्योंकि 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की कही तो 4 बार 9 लिखेंगे, हो गया, और 4 अंकों की छोटी कहेगा तो कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। तो 9,999 में अगर 1000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10,999 हो जाएगा। तो विकल्प दूसरा ही सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत आपको नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, द नंबर ऑफ लाइन्स दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू ए पॉइंट इज। एक बिंदु से होकर खींची जा सकने वाली रेखाओं की संख्या। तो मैंने मान लिया ये क्या है, ये हो गया हमारा एक बिंदु, ये क्या हो गया, ये हो गया, हमने एक बिंदु मान लिया। अब इस बिंदु से इधर की ओर भी खींच सकते हैं, इधर की ओर भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं। ये बिंदु आप मान लीजिए क्या सर्कल है, एक प्रकार से क्या है, इसको आप सर्कल मान सकते हैं। यहाँ से खींच सकते हैं, यहाँ से खींच सकते हैं। जैसे कि वृत्त में अनंत रेखाएं हो सकती हैं, तो वृत्त एक प्रकार क्या बिंदु आकार के अगर मान लें, छोटा सा मान लें तो बिंदु हो जाएगा। तो बिंदु से हम कितने खींच सकते हैं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, चौथा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द शेप ऑफ ईच फेस ऑफ ए क्यूब। यहाँ लिखा गया कि एक घन का प्रत्येक फलक किस प्रकार का होता है। घन भी एक प्रकार का पिरामिड है, लेकिन इसमें भुजाएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं। इसमें कितनी भुजाएं होती हैं, 4 होती हैं। तो ये 4 भुजाएं हो गई। और आपने घन भी देखा भी होगा कैसे बनता है, तो हम इसको बना देते हैं आपके लिए। ये हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा घन। मैंने मान लिया कि ये हो गया घन। अब आप देखेंगे कि जो घन है वो घन का जो प्रत्येक फलक होता है, यानी जो सामने से देखोगे, दोनों साइड से देखोगे, नीचे से किसी भी तरफ से देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, वर्ग के आकार दिखेगा, यानी चारों तरफ से बराबर दिखाई देगा। किसी तरफ से लंबा या किसी तरफ से चौड़ा कम नहीं दिखाई देगा, बराबर दिखाई देगा। तो जो घन होता है वो किससे बना होता है, जो घन होता है वो वर्गाकार आकृतियों से बना होता है। अर्थात हम क्या कहते हैं, वर्गों से मिलकर बना होता है। किससे, वर्गों से मिलकर, उसके वर्गाकार फलकों से मिलकर के बना होता है। घन वर्गाकार फलकों से मिलकर बना होता है। लेकिन अगर घनाभ यहीं पूछ लिया होता तो घनाभ किससे बनता है, घनाभ बनता है आयताकार। घनाभ बनता है आयताकार फलकों के मिलने से बनता है। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि घन का क्षेत्रफल क्या होता है, जो आयतन होता है वो क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। क्यों भुजा क्यूब होता है, क्योंकि तीनों बराबर होती हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका जो आयतन होता है वो LBH आता है। लेकिन इसका भी आयतन तो LBH हो सकता था, लेकिन नहीं होता है, ए क्यूब मान लेते, क्योंकि LBH तीनों तो बराबर हो गई। तो तीनों बराबर हो गए तो तीनों को ए मान लिया, तो तीनों को गुणा किया तो ए क्यूब हो गया। इसलिए बराबर थी, क्योंकि उसकी तीनों भुजाएं, चारों भुजाएं क्या थी, बराबर थी।
इसलिए इसका जो घन होता है, घन का फलक जो होता है वर्गाकार होता है, घनाभ का जो फलक होता है वो आयताकार होता है। तो यहाँ घन का पूछा था तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गाकार, फलकों से मिलकर के बना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 2 राइट 2/3 ऑफ राइट एंगल इज इक्वल टू, यानी कि 2 सही 2/3 समकोण जो है वो किसके बराबर होगा। तो 2 सही 2/3 इसको क्या करेंगे, पहले तो ये मिश्र भिन्न है, इसको उचित या अनुचित जो भी बने उसमें आप परिवर्तित कर लीजिए, चाहे इम्प्रॉपर बने चाहे प्रॉपर बने। तो नीचे गुणा करते 2 3 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8, 8/3। ये तो हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें अंश बड़ा हो गया हर छोटा हो गया। अब इस 8/3 कितने समकोण के बराबर है, तो एक समकोण में कितना होता है 90 डिग्री का कोण बनता है। तो एक का मालूम है और ज़्यादा या का निकालना हो तो क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 90 से कर देंगे गुणा तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और 8 को 3 से करेंगे गुणा तो कितना आएगा 8 3 24, यानी कि 240 आ गया, जो कि चौथे विकल्प में है। तो चौथा विकल्प ही सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर केवल गुणा करना था और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी स्कूटर ने पहले माह में इतनी दूरी चली, दूसरे माह में इतनी दूरी चली और उसके बाद दूसरे माह की तुलना में उसने पहले माह में कितनी दूरी अधिक चली। अब अधिक चले या तुलना की बात करें, कंपैरिजन की बात करें तो कैसे निकालेंगे, आपको घटाना पड़ेगा, अंतर निकालना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि एक जो है वो दूसरे से कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इस रूप में, यहाँ पर हेक्टोमीटर। अब मैंने ट्रिक जो बताई है वैसे तो आपको याद ही होगी, मैंने जो बनाई वो क्या DCM ये इस्तेमाल है। DCM में क्या है, DCM में MDH किसके, किलो के भाव ले जाना। तो DCM में MDH किलो के भाव ले जाना। इस प्रकार से मैंने इसको याद कर रखा है, आप भी याद कर सकते हैं जैसे आप याद कर पाएँ। अब यहाँ पर अगर ये जिसको नहीं मालूम है उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि पैमाना ही नहीं मालूम होगा बदलना तो मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर सब अलग अलग दिए हैं, एक में देखिए पहले वाले में मीटर दिया ही नहीं और दूसरे में क्या दे रखा है, मीटर दे रखा है। तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सवाल आपके लिए बढ़िया है और इस प्रकार का सवाल आपके सेट में भी आ सकता है। तो यहाँ पर क्या करें, हम सबको एक ही मीटर बना लेते हैं, पैमाने बना लेते हैं। तो क्या करें, सारे को क्या कर रहे हैं, मीटर में बदल लें। तो मीटर बदलेंगे, अब जब इधर से इधर जाएंगे पैमाने में तो क्या होगा, 0 बढ़ेंगे उसके गुणे में, और अगर इधर से इधर आएंगे तो 0 उसके बटे में लगते हैं। जब दाहिनी ओर जाएंगे तो 0 गुणे में लगेंगे, जब बाईं ओर खिसकेंगे तो 0 बटे में लगते हैं। इस प्रकार से पैमाना बदलेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला कितना है, 67,000 है, 67 किलोमीटर है। तो 67 किलोमीटर को अब क्या करेंगे, किलोमीटर है, क्या बनाना है, मीटर बनाना है। तो मीटर कहाँ है, देखिए ये रहा मीटर। तो 1 2 और 3 पोजीशन खिसक करके आएंगे तो 3 0 इसके पीछे लगा देंगे, क्या बन गया, मीटर बन गया। इसके बाद कौन, देखिए 8 हेक्टोमीटर है, 8 हेक्टोमीटर है। तो ये रहा है दूसरे नंबर पर हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर को मीटर बनाना है तो कितना, 1 चलना पड़ेगा, 2 चलना पड़ेगा। तो हेक्टोमीटर को मीटर बनाने के लिए 2 कदम चलने पड़ेंगे, तो 2 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो 1 0 2 0 और उसके बाद कौन आ जाएगा, 8। 8 के पीछे हमने कितने 2 0 लगा लिए, तो ये भी मीटर बन गया। और उसके बाद डेका मीटर है, और डेका से एक ही कदम और आगे चलने पर क्या हो जाएगा, दाहिनी ओर जाने पर मीटर मिल जाएगा। तो डेका में हमें क्या करना है, केवल 1 0 जोड़ना है। तो डेका 4 था, उसमें 1 0 जोड़ दिया तो ये आ गया मीटर में, ये भी बदल गया। अब जोड़ लेते हैं तो 0 4 8 7 6 कितना हो गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर डेका मीटर सब क्या करना है, केवल एक 0 अंत में लगा दिया गया, बाकी सब चिपका दिया गया। 67 था वो 67 हो गया, ये 8 था वो भी जोड़ लिया, उसके बाद 4 भी जोड़ लिया, उसके बाद क्या करा, एक 0 लगा दिया है। तो अगर कोई गैप बीच में ना हो, किलोमीटर के बाद कौन आता है, हेक्टा आता है, वो भी है, हेक्टा के बाद कौन, डेका है। तो क्या करेंगे, अगर इन तीनों को जोड़ दें और उसके पीछे एक 0 लगा दें, बस वो मीटर में बदल जाएगा, लेकिन कोई भी बीच में गैप ना हो तब। अच्छा चलिए ये तो हो गया मीटर में। इसके बाद दूसरा कितना है, 48 है। तो 48 के पीछे क्या करना है, उसी प्रकार भाई ये भी किलोमीटर है, तो इसको भी मीटर बनाने के लिए 3 कदम चलना पड़ेगा, 1 2 3। तो इसके पीछे भी कितने हो जाएंगे, 3 0 लग जाएंगे, मीटर बन गया। उसके बाद 8 डेका मीटर है, डेका मीटर को क्या करना पड़ेगा, मीटर बनाने के लिए 1 कदम चलना पड़ेगा। तो 8 से क्या करना पड़ेगा, 1 कदम चलना पड़ा, तो ये हो गया। और उसके बाद 7 मीटर अभी और है, तो 7 मीटर ये भी हो गया। जोड़ लेते हैं तो ये 7 0 0 7 7 आ जाएगा,
और 8 जीरो जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद ये जीरो आ गया और फिर ये हो गया 48, तो 48,000 कितना हो गया, 87 मीटर हो गया। इस प्रकार से हमने दोनों को लिख लिया। अब हमें इनको क्या करना है, घटाना है। तो ये तो हो गया 67, सॉरी अब ये हो गया 67, 840 हो गया, ध्यान से देखिएगा। और ये हमने बदल करके जो मीटर में किया इसको क्या किया है, 87। अब घटाना आसान हो जाएगा क्योंकि अब पैमाना सेम है, ये भी मीटर में है ये भी मीटर में है, तो अब घटा सकते हैं। तो घटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3, 3 13 में से 8 गया 5, ये यहाँ 7 आ गया और ये 7 में से जाएगा नहीं तो 9 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जब 1 आ जाएगा तो हो गया 19, 753 हो जाएगा। अब 753 हो गया तो देखिए क्या है, 19 है क्योंकि सब सीक्वेंस में है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 19 क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। फिर 7 जो है वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा हेक्टोमीटर। तो 19 किलोमीटर पहले वाले विकल्प में ही मिल रहा है, बाकी किसी में मिल ही नहीं रहा है, तो पहला वाला विकल्प ही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब आगे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे हम समय बचाएंगे, पूरा मैच कराने की ज़रूरत हमें नहीं है। मैच भी कराएंगे तो क्या आएगा, 7 हेक्टोमीटर आ जाएगा और 5 क्या आ जाएगा, डेकामीटर आ जाएगा और 3 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको जरूर समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी स्कूल में विद्यार्थियों का अध्ययन 10:10 यानी 10:10 पर शुरू होता है, पढ़ाई शुरू हो जाती है और 12:55 पर ख़त्म हो जाती है, यानी मध्यावकाश हो जाता है, इंटरवल हो जाता है। तो बताइए मध्यावकाश तक अध्ययन कितना है, मतलब कितने देर तक पढ़ाई हुई। तो ये तो हो जाएगा 12:55 हो गया। और यहाँ पर कितनी देर तक पढ़ाई हुई, वो शुरू हुई थी 10:10 पर। तो हमें तो क्या करना है, घटा देना है केवल बस। तो ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ गया और ये कितना बचा 10 में से, तो 2 घंटा 45 मिनट की हमारे पास क्या हो गई, पढ़ाई हुई। तो 2 घंटा 45 मिनट तीसरे विकल्प मिल रहा है, तो तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी था, इसमें हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, हिंदी में भी दिया इंग्लिश में भी है। लिखा है कि 4 सर्वसम वर्गों के क्षेत्रफल 256 वर्ग इकाइयों का एक आयत बनाने के लिए जोड़ा जाता है, प्रत्येक वर्ग का परिमाप क्या होगा। यानी कि 4 सर्वसम यानी 4 जो हैं समान वर्ग, 4 सर्वसम वर्ग का मतलब 4 समान वर्ग, 4 वर्ग ऐसे हैं जो क्या हैं, समान हैं। या मैं कह सकता हूँ भाई ये 4 वर्ग थे, चारों वर्गों को हमने क्या करा, इस तरीके से जोड़ दिया, इस तरीके से जोड़ दिया चारों वर्ग को, कितने क्या बन गया, एक आयत बन गया। 1 मिनट इसको और सही कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी देखिए जैसे इसने कहा कि 4 वर्ग बनाए, तो एक पहला वर्ग ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। अब ये 4 वर्ग हुए, अब चारों वर्गों को हमने लाइन से जोड़ दिया तो क्या बन गया, एक आयत बन गया, जिसका क्षेत्रफल उन्होंने कितना दे रखा है, 256 स्क्वायर यूनिट। इसका क्षेत्रफल दे रखा है 256 स्क्वायर यूनिट दे रखा है। तो अब 4 वर्ग समान थे, तो चारों वर्ग जब समान थे तो चारों का क्षेत्रफल भी समान होगा। यानी क्या करें, 256 को हमें 4 से भाग करना पड़ेगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, एक वर्ग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो 4 छंके 24 और 4 चौको 16, कितना आ गया, 64 आ गया। यानी एक वर्ग का जो क्षेत्रफल हुआ वो हो गया 64। तो अगर एक का 64 हो गया तो दूसरे का भी 64, तीसरे का भी 64 और चौथे का भी 64, इस प्रकार से सबका हो जाएगा। अब आप बताइए अगर एक का कितना है, एक का 64 है अगर क्षेत्रफल, तो क्या रहा होगा भुजा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये कितनी कितनी रहेंगी, 8 रहेंगी, क्योंकि वर्ग है तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई कितनी, 8 गुणे 8 रही होंगी, तभी तो 64 हुआ होगा। तो लंबाई और चौड़ाई कितनी आ गई, 8 आ गई। यानी यहाँ से हमने वर्ग की भुजा कितनी निकाली, वर्ग की भुजा हमने निकाली 8, क्योंकि इसने परिमाप पूछ रखा, क्या पूछा है, परिमाप बताइए वर्ग का। तो परिमाप मतलब पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर होता है 4 गुणे भुजा,
तो 4 गुणे भुजा कितनी है 8 निकाल ली है, तो 8 चौको 32 कितना हो जाएगा यूनिट। इस प्रकार से जो हमने प्राप्त किया वो कितना आया 32 यूनिट आ गया, जो कि दूसरे विकल्प में है, तो दूसरा आंसर सही हो जाएगा। अच्छा आप कैसे करेंगे इसको, आपको करना होगा तो भाई 4 बराबर बांटा तो 4 से क्या करेंगे भाग करेंगे, 64 आएगा। और 64 आप जानते हैं किसका स्क्वायर होता है 8 का होता है। तो अब 8 भुजा हो गई, तो परिमाप निकालना है, तो वर्ग का भुजा क्या होता वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा, तो 8 चौको 32। इस प्रकार से चाहें तो आप ओरली दिमाग में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको डाउट लगे तो आप इसको पूरा सॉल्व करके करिए, ताकि किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग पैटर्न, यानी कि अगला पैटर्न क्या होगा। आगे हिंदी में भी दिया हुआ होगा जी, आगे हिंदी में दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 था, तो 3 कहाँ पर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 6 था तो 6 यहाँ पर आ गया। अब 10 यहाँ पर था तो 10 कहाँ आएगा, यहाँ पर भी आएगा। तो 10 देखेंगे 2 विकल्प में है, यानी अभी और सॉल्व करना पड़ेगा। अगर एक में विकल्प में होता तो हम तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 3 का है, यहाँ पर 6 से 10 में कितने का डिफरेंस है 4 का है। फिर यहाँ पर डिफरेंस कितने का होगा 5 का होगा, तो यहाँ पर 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्योंकि 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, 25 हो जाएगा दोनों को जोड़ने पर। या फिर एक तरीके से और कर सकते हैं, देखेंगे यहाँ पर 4 किसका है 2 का स्क्वायर है, 9 किसका है 3 का स्क्वायर है, 16 किसका है 4 का स्क्वायर। तो अगला कौन होगा, अगला होगा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो अब फिर यहाँ क्या बढ़ा जाएगा, क्योंकि ये 10 तो यहाँ पर आना ही था, 10 तो यहाँ पर आना ही था, क्योंकि ये तिरछी रेखा में 10 आ रहा था, ये उतार रहे थे। तो 10 में अगर क्या जोड़ते तो 25 आ जाता, तो 15 ही जोड़ना पड़ता, तो यहाँ पर 15 आ जाता। तो दोनों तरीके से इसको आप कर सकते थे, तो इसका जो होगा तीसरा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मिलान चिन्ह निरूपण में निम्नलिखित में से कौन सा 9 प्रेक्षणों को सही रूप से निरूपित करता है। अब आप जानते हैं कि जो टेली चिन्ह होता है उसको 4 तक रिपीट कर सकते हैं, उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसके बाद क्रॉस लगाना पड़ता है। तो 4 बार रिपीट किया क्रॉस किया तो कितने हो गए टोटल, इनकी संख्या हो गई 5। तो 5 हो गए, अगले में कितना हो जाएगा 5 1 2 3 4, ये कितने हो गए 4, तो कितने होंगे 5 और 4 जोड़ करके 9 हो गए। तो इस प्रकार से 5 4 सीधे टेली होंगी, उसके बाद एक क्रॉस होगी, तो इस प्रकार से 5 का जोड़ा बनेगा। तो इसमें 5 हो गए और इसमें हो गए 4, तो कितना हो गया 9 हो गया, जो कि दूसरे विकल्प में है, तो दूसरा विकल्प ही क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य है। तो आप जरूर इसको कर लेंगे, क्यों माध्य पूछा है, यानी हमें निकालना है एवरेज। तो आप देखेंगे कि 10 की बात करेंगे तो पहली कितनी होगी 10 होगी, और दूसरी कितनी होगी 20 होगी, क्योंकि भैया 10 संख्याएं लिखनी है हमें, 10 का निकालना है, तो पहली 10 2 होगी, दूसरी 4 6 8 10 12 15 12 14 16 18 20 होगी। तो जब 20 तक लिखेंगे तब सम संख्याएं उसमें 10 हो जाएंगी। तो पहली तो 2 हो जाएगी और दूसरी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, क्योंकि आप देखेंगे कि जब एवरेज निकालना होता है, हमें एवरेज निकालना होता है और देखते हैं कि सब में अंतर क्या है समान है, 2 का अंतर है। तो जब अंतर समान होता है तो प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ करके अगर 2 से भाग करते हैं तो क्या आ जाता है एवरेज निकल करके आ जाता है, एवरेज निकल करके आ जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 20 2 22/2, यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये भी बेस्ट है, जब आपका सभी पदों के बीच का डिस्टेंस आपको समान दिया गया हो, गैप समान हो, तो इस तरीके से प्रथम पद लास्ट पर बटे 2 कर दीजिएगा, तो आपका एवरेज निकल जाएगा। लेकिन यदि आप इससे नहीं करना चाहते, आप फार्मूले से करना चाहते हैं, तो यहाँ पदों की संख्या उन्होंने कितनी दे रखी है, पदों की संख्या उन्होंने दे रखी है 10, पदों की संख्या 10 दे रखी है। और फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आता है n+1, ये इस तरीके से करके होता है, n+1 बटे सम संख्याओं की बात करें तो इतना ही होता है, n+1 होता है। तो संख्याएं कितनी थी, संख्याएं 10 थी और उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अगर पूरी होती तो बटे 2 भी करते हैं, लेकिन इसमें जब सम होता है तो उसमें क्या होता है बटे 2 नहीं होता है, n+1 ही इसका क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकते थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा 2 नंबर, जो कि 11 हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते थे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए हैं तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा
और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो फैमिली है वो और बड़ी हो सके और आप उसमें अपना अहम योगदान दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।